11th 12th और ड्रॉपर, इन सब के लिए हम लोगों ने बैचेस निकाल दिए हैं। अब हम उन बच्चों को भी पंख देंगे जिन्हें लगता है कि नहीं सर एग्जाम देने के बाद क्या होगा, अरे यार जब इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी आज आप लोगों को एक छोटी सी मगर मोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं, और वो एडवाइस है बेटा आप लोगों के पास यहां पर जेई एग्जाम से रिलेटेड। हाँ सर, ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाह रहे हो जो हमारे पास पहले से ही नहीं है। अरे भाई, आप लोगों के पास पहले से ही सारी एडवाइसेस मौजूद हैं इस दुनिया में। वैसे भी तो फ्री की जो चीज अवेलेबल है वो क्या है, एडवाइस ही तो है। लेकिन बेटा दुनिया की एडवाइस और मेरी एडवाइस में आज एक अंतर आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है। क्यों क्यों सर, ऐसा क्या आप सोने मोरे लगाकर देने वाले हो क्या। नहीं भाई, देखो वैसे तो आप सभी को पता है कि इस बार पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आप सभी को 9th 10th 11th 12th और ड्रॉपर, इन सब के लिए हम लोगों ने बैचेस निकाल दिए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं हम लोगों के 11th पोर्शन के लिए अर्जुना जेई आ चुका है, और 12th पोर्शन के लिए लक्ष्य जेई आ चुका है, और हमारे प्रयास के लिए प्रयास जेई आ चुका है। और ना ही सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम बल्कि ये हिंदी मीडियम में भी आप लोगों के पास यहां पर प्रस्तुत हो चुका है। तो अब बच्चों का सबसे पहला डाउट है कि सर हम लोगों को 10th पास करने के बाद जो जेई की तैयारी करनी है, तो उसके लिए सर सबसे पहले क्या क्या कदम हम लोगों को उठाने चाहिए ताकि हम लोग फटाफट से एकदम 12वीं के एग्जाम के साथ ही बेटा जेई का हम लोग एग्जाम निकाल दें। सर हम लोगों को ऐसी क्या क्या अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी खूबियां, क्या क्या हम लोगों को अनुकूलन या एडप्टेशन हम लोगों को डेवलप करने पड़ेंगे हमारे अंदर। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को अपने अंदर बेटा विकसित करनी है अनुशासन। किसी भी व्यक्ति के विकास का पहला कदम होता है, या किसी भी इमारत की पहली सीढ़ी होती है बेटा अनुशासन। अगर आप अपने जीवन में बेटा अनुशासित हैं, अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप जीवन में कोई सा भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे हैं डांट मानते मानते, अरे ससुर, ए ए छुट्टन, ए छुट्टन वहां जावा, ए पुट्टन यहां आवा। अगर इस टाइप से हमारी जीवन की एक शैली रही ना, अनुशासनहीनता वाली शैली रही, तो आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, वो पहला पॉइंट है बेटा क्या, अनुशासन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, यहां पर जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर इसके अलावा क्या करना है हम लोगों को। जैसे ही आप मान लीजिए कि 11वीं कक्षा में एंट्रेंस कर रहे हैं, या मान लीजिए 11वीं पास करके 12वीं कक्षा में एंट्रेंस कर रहे हैं, तो आप लोगों को यह याद होना चाहिए, अभी तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को यही जानकारी नहीं है कि सर जेई का मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को जानकारी नहीं है, पर कुछ हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं जिनका सपना है सिर्फ आईआईटी, उनको यही नहीं पता होता है अक्सर बच्चों को कि मेंस के थ्रू कहां जाया जाता है और एडवांस के थ्रू कहां जाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं बेटा कि पहले तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना है, और किसी के दबाव में बेटा वहां पर आप लोगों को काम बिल्कुल भी नहीं करना। किसी के भी दबाव में बिल्कुल भी काम नहीं करना है आप लोगों को। आपका मन करता है कि हमारा सपना है आईआईटी का, तो ही आप लोगों को यहां पर हमारे बैच के साथ और अपने सपनों की उड़ान भरनी है, किसी के दबाव में नहीं, क्योंकि दबाव में किया हुआ काम सफल नहीं होता कभी भी। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अब हम उन बच्चों को भी पंख देंगे जिन्हें लगता है कि नहीं सर हिंदी मीडियम से कहां कुछ हो पाता है। हिंदी मीडियम में ना तो बुक्स मिलती हैं, हिंदी मीडियम का ना ही मटेरियल अवेलेबल होता है, हिंदी मीडियम का बस ऐसे ही टरका दिया जाता है उनको। गलत चीज है भाई। अब ऐसे ही आप लोगों को कोई भी
फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि हम लोग इस साल बहुत मेहनत करके, बहुत बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, पूरा मटेरियल तैयार कर रहे हैं। सर करना क्या होगा हमें आईआईटी में जाने के लिए? करना क्या होगा सर? करना आप लोगों को यह है कि सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न समझना होगा कि किस तरीके से बेटा जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यह समझ में आ गया, फिर हम उसी के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। सर हम लोगों को जेई का सिलेबस भी पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मान लो हम जेई की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं हम बीए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई का ही सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। आपका अपना एक स्टडी का शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब किताब खोली और वहां पर बाबू सोना का मैसेज आ गया और वहां पर भी लग गए कि आज 4 बजे मिलना, आज 5 बजे मिलना, आज 6 बजे मिलना, आज 7 बजे मिलना, आज ये कॉफी पिलाना, आज वो खिलाना। अरे भाई खिला पिला देंगे। एक बार आईआईटी के कॉलेज में पहुंच जाएं तो तुम जो कहोगी वो खिलवा देंगे। लेकिन वही चीज, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब लाइफ में क्या होगा, अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? यस सर, जितना भी यहां पर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा बैच के अंदर, वो सारा का सारा बेटा आप लोगों को वहां पर जो भी हम लोग अभ्यास करवाएंगे उसको अच्छे तरीके से बेटा अपने दिलो दिमाग में और लिख लिख कर उसका अभ्यास करना। हमारी हैबिट क्या होती है, हम बिल्कुल एकदम कहानियों की तरह चीजों को पढ़ते रहते हैं। ये अरे कहानी थोड़ी पढ़नी है भाई, प्रैक्टिस, दिलो दिमाग में उतारना है चीजों को। इसके लिए क्या करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, निरंतर कंटिन्यू अभ्यास करना होगा। सर ठीक है, रीड रेगुलरली, नियमित रूप से आप लोगों को अपने अध्ययन पर ध्यान देना होगा। सही बात एकदम। क्या आप ये 5 तरीके अपने जीवन में अपनाएंगे? अरे बोलिए भाई यस सर। सर मान लीजिए कि हमने ये 5 तरीके अपने जीवन में अपना लिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी कर ली, फिर सर हम एग्जाम किस प्रकार से देंगे? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब भी जेई मेंस का एग्जाम का फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप लोगों को भरना होगा। बोलो यार यस। अब फिर एग्जाम नोटिफिकेशन के बाद क्या करेंगे? अरे यार एग्जाम भर दिया तो फिर सेंटर्स भरने होंगे। सेंटर्स के बाद क्या होगा सर? आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा सर। एडमिट कार्ड के बाद क्या होगा सर? आप एग्जाम देंगे सर। सर एग्जाम देने के बाद क्या होगा? अरे यार जब इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन होगा। सर सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे? वो आपके ऊपर छोड़ता हूं यार। सिलेक्शन के बाद आप लोगों से कोई कुछ नहीं कहने वाला कि आप कहां घूमे, कहां रहे, क्या किया। सिलेक्शन के बाद एकदम लाइफ चिल हो जाती है कि हाँ अब जिंदगी में हम लोग सेट हो चुके हैं। क्या आप मेरी बातों को ढंग से समझ पा रहे हैं बेटा, जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं? ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा। अगर आप सफल होते हैं ना, तो दुनिया जो आप लोगों के पीछे बोल रही थी वो आपके साथ खड़े होकर आपकी तारीफ करेगी, अगर आप सफल हैं तो। और यदि आप असफल होते, यदि आप असफल होते, तो यही दुनिया आपके साथ खड़े होकर आपके मुंह पर बोलेगी यार तुमने तुम्हारी जिंदगी में किया क्या है। ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, मैंने भी बहुत असफलता देखी है, और जब मैं असफल था दुनिया मुझसे सवाल करते थे, और आज जब मैं सफल हूं तो वही लोग मेरे पास आने के लिए, मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। इंसान वही है। असफल भी वही इंसान हुआ था और आज सफल भी वही इंसान हुआ है। बात सिर्फ एक ही चीज पर आकर अटक जाती है कि आपने इस दुनिया को क्या करके दिखाया है।
सूरज वही है, उगता भी सूरज है और डूबता भी सूरज है, सूरज वही है, लेकिन वही है, कहावत ऐसी है कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। आप इन चीजों को, इन सारी बातों को अपने जीवन में अपनाइए बेटा, और आ जाइए पूरे जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे अनुशासनशीलता के साथ हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम हमारे इस जेई की तैयारी में लग जाते हैं। और पीडब्ल्यू, एक बार फिर मैं आप सभी को बोल सकता हूं कि आप सभी प्यारे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हम लोग अर्जुना जेई लेकर आए हैं, और सभी 12th क्लास वाले बच्चों के साथ लक्ष्य जेई लेकर आए हैं, और ड्रॉपर के लिए प्रयास जेई हिंदी मीडियम लेकर आए हैं। तो आ जाइए, जुट जाते हैं, आपकी जेई की तैयारियों को पंख लगाते हैं, और जेई से दुनिया को रैंक लाकर दिखाते हैं, तभी आपका और हमारा सपना पूरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विश्राम देता हूं, और पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।